वेलकम डे एग्जाम। आज हमारा BHDG 173 पार्ट 60 ग्रामीण वर्ग के लिए लेखन। ग्रामीण समस्याओं व फीचर का अभिप्राय। ग्रामीण समस्याओं से हमारा अभिप्राय संपूर्ण ग्रामीण परिवेशन, समाज, परंपराओं, संस्कृतियों में आए रहे बदलाव और विकृति से है। ग्रामीण विकास के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन स्थानीय शासक को मजबूत और स्वायत्ता बनाने के लिए चलाए चल रहे प्रयासों, आर्थिक विकास की गति, शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था आदि के बारे में विवेचन से है। आमतौर पर ग्रामीण परिवेशन के बारे में लिखते समय लोग वहां से परंपराओं, संस्कृति, इसमें आए रहे बदलाव, विकृति पर भी अधिक ध्यान केंद्रित रखते हैं। ज्यादा हुए तो किसानों की दुर्दशन और खेती में मूलभूत सुविधाएं के अभाव और सरकारी योजनाओं की गति का विश्लेषण करके अपनी जिम्मेदारी पूरी समझते लेते हैं। लेकिन गांव में आर्थिक बदलाही, विविध टकराव से उपज, सामाजिक तनाव, बेरोजगारी के कारण युवाओं में आ रहे भटकाव, वहां की महिला बच्चों की दशा, उनके मूल अधिकारों के अनदेखने और स्थानीय शासन में आ रही विकृति की तरफ कम लोगों का ध्यान जा पाता है। ग्रामीण समस्याओं पर फीचर लेखन समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से संचार माध्यम का प्रसार हुआ है, उसके ग्रामीण इलाकों में भी पत्र पत्रिकाओं की पहुंच आसान हुई है। गांव में जहां कुछ शिक्षक प्राप्त लोगों हैं जो अध्यापक या दूसरे पेशों से जुड़ी है, वहीं काफी बड़ी संख्या में अर्ध शिक्षित और नौसार भी है जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ तो लेते हैं, लेकिन गंभीर और क्लिष्ट भाषा में होने वाले के कारण अपनी ही बारे में लिखी बातें समझ नहीं पाते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। ग्रामीण समस्याओं पर फीचर लिखते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे न सिर्फ पढ़ लिख ले लोगों को, बल्कि निरक्षरों और कम पढ़े लिखे लोगों को ध्यान से में रखकर भी लिखे जाए। ग्रामीण समाज में अब भी तमाम तरह के अंधविश्वास और कुरीति व्यापक हुए हैं। उन्हें दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्था निरंतर प्रयास करती रहती है। इसमें पत्र पत्रिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें कुरीति के खिलाफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में के उद्देश्य से भी फीचर लिखे जाते हैं। ग्रामीण फीचर के लिए विषय का चयन और लेखन। ग्रामीण समाज हालांकि कृषि आधारित है, लेकिन शहरी और औद्योगिक विकास के चलते इसमें कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं। ये परिवर्तन कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक भी है। सरकारी योजनाओं शहरी चलने के गांवों में प्रवेश से वहां के रहन सहन और सुविधाओं के बेहतरीन आई है, तो कई परंपराओं और लोगों संस्कृति नष्ट भी हुई है। सामाजिक बदलाव का एक प्रभाव मध्यवर्गीय तनाव के रूप में भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीण फीचर के लिए निम्नलिखित क्षेत्र में से संबंधित विषय चुने जा सकते हैं। कृषि संबंधित फीचर, ग्रामीण संबंधी फीचर, सामाजिक संबंधी से फीचर, लोक जीवन संबंधी फीचर। कह सकते हैं यह कि ग्रामीण फीचर से के भी प्रकार है। कृषि संबंधी फीचर, जैसे कि हम पहले कह आए हैं, ग्रामीण समाज मुख्य रूप से कृषि आधारित है, लेकिन आबादी बढ़ाने के साथ साथ जहां लोग की निर्भरता दूसरे क्षेत्र पर बढ़ती है, वहीं परिवारों के बढ़ने से खेती भी बढ़ती है। भवनों के लिए भी जमीन के उपयोग से खेती ला कर जमीन कम हुई है। इस तरह छोटी खेती किसान की संख्या बढ़ती है। जो भूमि किसान थे, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। लाखों एकड़ जमीन अब भी बंजर पड़ी हुई है। भूदान के जरिए जो जमीन प्राप्त हुई थी, उनके बंटवारा अभी तक ठीक से नहीं हो पाया।
पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में भी भूमि हदबंदी कानूनों पर अमल न कर पाने हो पाने के कारण अतिरिक्त जमीन पर कब्जे जमाए बड़े किसानों से जमीन लेकर सीमांता और भूमिहीन किसानों को बांटने का काम तो दूर की बात, बंजर भूमि का बंटवारा भी अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। कई राज्यों में इसे लेकर आंदोलन चलाए जा रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों को कारोबार फैलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने लग के कारण खेती योग्य भूमि का काफी बड़ा हिस्सा औद्योगिक इकाइयों के हिस्से में चला गया है। इस तरह तमाम कोशिशों के बावजूद कृषि उत्पादन की दर से अपेक्षा सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। खेती योग्य जमीन की कमी के अलावा बिजली सिंचाई के साधन, खाद बीज और कीटनाशक की सुविधा ठीक से उपलब्ध न होने पाने के कारण भी भूमि कृषि की प्राप्ति किसानों की दिलचस्प कम हुई है। कई बड़े किसान खेतों का रास्ता छोड़कर व्यवसाय की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में खेतों के लिए तकनीकी सावधान के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की वजह से किसानों का इस्तेमाल बड़े ट्रैक्टरों और हाई हार्वेस्ट आदि के प्रति रुझान बढ़ाते हैं। आसान शर्तों पर कर्ज की सुविधा उपलब्ध होने के कारण काफी बड़ी तादाद पर में किसान उपकरण जुटा लिए हैं। जिन किसानों को कृषि उपकरणों की जरूरत नहीं भी है, यहाँ उनके पास भी जमीन कम है, उन्होंने भी दूसरे किसानों को देखते होड़ में कर्ज लेकर महंगे कृषि उपकरण खरीद लिए हैं। इसी तरह अनेक किसानों कर्ज के बोझ तले दबे गए हैं। खाद बीज कीटनाशक के लिए कर्ज लेने और फसल बर्बाद होने या उनकी उचित कीमतें न मिलने पाने के कारण भी काफी बड़ी संख्या में किसान के सर पर कर्ज लादा है। सब्जी उगाने वाले किसान की स्थिति इनमें सबसे खराब है क्योंकि फसल खराब होने के कारण उचित कीमतें न मिल पाने के कारण उन पर एकदम से बोझ बढ़ जाता है। यही वजह है कि गन्ने, कपास और सब्जी उगाने के वाले किसान में पिछले कुछ सालों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती है। बाकी एक बार देख लेना है। ग्रामीण के विकास संबंधी फीचर। केंद्र और राज्य सरकार सरकार गांव के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। गांव में अनेक समस्याओं की जड़ में लोग में शिक्षा और समस्याओं के निपटने के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसलिए लोगों को शिक्षित बनाने के लिए मकसद से भी तो सभी लोगों को तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य में सर्व शिक्षण अभियान शुरू किए गए हैं। यूपीए सरकार ने शिक्षा मदद में पहले से अधिक धन मुहैया कराने का वचन दिया है। पहले सकल घरेलू उत्पादन का महज 4% शिक्षा मद में खर्चा करने का प्रावधान था। वह भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाता था। इस मदद के धन में से कटौती करते दूसरे मददों में खर्च कर दिया जाता था। यूपीए सरकार ने न सिर्फ इन धनों को पूरी तरह शिक्षा मदद में खर्च का आवश्यक दिया है, बल्कि इसे बढ़कर सकल घरेलू उत्पादन का 6% कराने का भी वचन दिया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिंडिकेट संस्था की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए गठित समिति ने भी सुझाव दिया था कि संकल्प घरेलू उत्पादन का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्चा किया जाना चाहिए और उसमें से 3% स्कूल शिक्षा पर खर्चा होना चाहिए। सरकार ने उसे सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बड़ी उम्मीद बढ़ी है। बाकी देखा ना, ये क्वेश्चन आता है। लोक जीवन संबंधी फीचर। हालांकि शहरी जीवन की चमक धमक से प्रभावित होकर ग्रामीण समाज में अनेक आधुनिक सुविधाओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, लेकिन अब भी वहाँ के अनेक लोक परंपरा जीवन है। होली, दीपावली, दशहरा, छठ, तीज जैसे त्योहार मनाने का तरीका गाने बजाने मनोरंजन के साधनों का इस्तेमाल कहीं न कहीं गाँव में अब भी पुराने रूप में विद्यमान है। जिन ग्रामीण समाजों में लोग शिक्षा रूप से
पिछड़े हैं वहाँ लोक परंपरा अधिक सुरक्षित है। जिन ग्रामीण समाजों में लोग पढ़े लिखे अधिक हैं, उनका शहरों से संपर्क लगातार बना रहता है। वहाँ लोक परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती हुई गांव में पहले घोड़ा, धोबी, अहीर जाति के अपने लोकगीत थे और नृत्य हुए करते थे, जिन्हें गाने और प्रस्तुत करने के अपने तरीके और हुए थे। धोबी गाना और नृत्य नाटक के में जहाँ मुख्य रूप से मृदंग और छोटी झाल का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं घोड़ा गायन और नृत्य में हुड़कू और बड़ी झाल और का अहीरों द्वारा जाने वाली नज़ारे को विद्युत यंत्र इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कई अवसरों पर नाटक खेल की परंपरा थी। ये नाटक प्राय ग्रामीण जीवन की समस्याओं या मिथकीन परम- पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। ये एक लोक परंपरा जोड़े थोड़े बहुत अंतर के साथ अनेक राज्यों में प्रचलित होते हैं। हर राज्य इलाके की भौगोलिक बनावट, लोगों के रहन सहन के अनुसार वहाँ की अपनी लोक परंपरा है। गायन, वाद्य, नृत्य की अलग शैली है। यह विचित्र नहीं है कि पूरे देश में लोकगीत पुरुष की अपेक्षा महिला ज्यादातर गाती है। नाटक वाद्य यंत्रों के साथ गाए जाने वाले गीतों में पुरुष की भागीदारी अधिक होती है। महिला या प्राय सामूहिक रूप से गीत गाती है। वे वाद्य यंत्र का उपयोग भी नहीं करती हैं। ये देख लें एक बार। एक क्वेश्चन आंसर है। ये देख लेना, बाकी चैप्टर ही समाप्त।